बांटने में परिवार है, सभी सुखी संसार है। जोड़ने में तोड़ है, वास्तुशास्त्र का निचोड़ है। महान वास्तुशास्त्री अम्माचार्य महारानी तिरुमलम्बा की सेवा के लिए उपस्थित हैं। उठा लो। क्या? इनके ज्ञान का लाभ उठा लीजिए महारानी जी। बताओ क्या समस्या है, मैं उसे क्षण भर में दूर कर दूंगी। मंत्रीवर, आपका सिंहासन उल्टा हुआ है क्या? नहीं महाराज, कदापि नहीं। आपकी पत्नी विक्षिप्त हो गई? नहीं नहीं। क्या आपको अपने घर में भारी भारी मटके उठाने पड़ते हैं? अरे नहीं भाई नहीं। तो आपको देखने का कोई अधिकार नहीं है, आप पीछे हटें। क्षमा क्षमा। महारानी चिन्ना देवी ने वामाचार्य के परामर्श से अपने कक्ष में हंस के जोड़े का चित्र लगवाया है, जिसके फलस्वरूप महाराज उनकी ओर आकर्षित रहते हैं, उनके कक्ष की ओर खींचे चले जाते हैं। पगली। हाँ? पंडित रामकृष्ण, अम्मा ये पगली किसको संबोधित कर रहे हैं? ये भी कोई समस्या है? इसका निवारण तो ये क्षण भर में कर देंगे। हंसों के जोड़े का चित्र महारानी चिन्ना देवी के कक्ष से लाकर अपने कक्ष में रख लीजिए। परंतु महारानी चिन्ना देवी हमें वो चित्र कदापि नहीं देंगी। फिर तो एक ही उपाय है, मोतियों की माला धारण कर लीजिए। उससे क्या होगा? हम बताते हैं। हंसों को मोती अति प्रिय होते हैं। मोतियों से आकर्षित होकर हंस स्वयं ही आपके कक्ष में आ जाएंगे। सच्ची? ये किस हंस के विषय में वार्तालाप हो रही है? महाराज, आपके बारे में। हमारे बारे में? धन्यवाद गुरु माता अम्माचार्य, आपके निर्देश का पालन होगा। सब जोड़ दो, सब जोड़ दो। गुरुवर, अब आपकी बारी है। अब आपको अपनी भूमिका निभानी है। अवश्य निभाएंगे। पापी, दुष्ट, पाखंडी। स्वामी, यह किसे कोस रहे हैं? वो अम्माचार्य को। अच्छा, परंतु क्यों? वो वामाचार्य की कीर्ति को कम कर रही है। ये जो अम्माचार्य है, वामाचार्य के बताए उपायों का तोड़ सबको बता रही है। यह संभव है? असंभव संभव हो रहा है। तुम्हें पता है, ये अम्माचार्य छोटी महारानी तिरुमलम्बा से मिलने राजमहल गई थी। अब इस प्रकार तो वामाचार्य की कीर्ति भंग हो जाएगी। विजयनगर राज्य में वामाचार्य की छवि धूमिल हो जाएगी। इस धूर्त पाखंडी अम्माचार्य को पाठ पढ़ाने के लिए कोई उपाय तो होना चाहिए। तुम क्या करोगी? अब जो करेंगी गुरु माता वामाचार्य ही करेंगी, परंतु सर्वप्रथम तो प्रातःकाल ही महारानी चिन्ना देवी से भेंट करनी होगी। देखिए गुरु माता, चित्र में मात्र एक ही हंस है, ऐसा कैसे संभव है? हंस के उड़ने के पश्चात महाराज भी कक्ष में नहीं पधारे हैं। वो तो महारानी तिरुमलम्बा के ही कक्ष में है। ये सब कैसे हो रहा है गुरु माता? हमें ज्ञात है ये सब क्यों हो रहा है। क्यों? महारानी तिरुमलम्बा अम्माचार्य से मिली थी। महाराज को आकर्षित करने के उपाय कर रही है वो, इसीलिए हंस उड़ गया। हंस उड़ गया? परंतु गुरु माता, चित्र में चित्रित हंस कैसे उड़ सकता है? आप ही बताइए महारानी, हंस कहाँ गया? चित्र में तो एक ही हंस है। हंसों के जोड़ों का अलग होना अपशगुन होता है। महारानी, आप तत्काल 2 हंसों के जोड़ों का एक चित्र लगवाइए और इस बार उसे पिंजरे में रखिए ताकि वो पुनः उड़ ना जाए। तत्पश्चात महाराज आप ही के पास आएंगे। उड़ने दीजिए हंसों को। उड़ते हुए पक्षी आसमान में प्रसन्न रहते हैं एवं प्रसन्नता फैलाते हैं। उड़ते हुए हंसों के जोड़े का चित्र आप अपने कक्ष में लगा लीजिए। महाराज आपकी ओर पीछे चले आएंगे। जो आज्ञा। अब समय आ गया है एक दूसरे के सामने आकर युद्ध करने का। हमें अम्माचार्य से मिलना ही होगा। आज 2 स्त्री शक्तियां टकराने वाली हैं। हे माँ,
तुम ही सहायता करना। महारानी तिरुमलम्मा, हमारे हंस कहाँ हैं? हमें क्या पता, उद्यान में विचर रहे होंगे कहीं। हम जानते हैं हमारे हंस आपके पास हैं। हम आपके हंस क्यों लेंगे? हमारे पास स्वयं अपने हंस हैं जो आसमान में उड़ते हैं। वो आपके नहीं, हमारे हंस हैं जिन्हें आप पिंजरे से निकालकर उड़ा रही हैं। महाराज, ये जिस हंस को लेकर वाक युद्ध चल रहा है ना, वो हंस तो आप है। क्षमा। याद है हमें। वैसे हमारी दोनों महारानियां विवाद करते हुए कितनी मनमोहक लग रही हैं। हाँ वो तो है, परंतु ये वामाचार्य और अम्माचार्य कब प्रारंभ होंगे? महारानी चिन्ना देवी, आप अपने कक्ष में मोतियों का चित्र लगवाइए। अवश्य। हंस मोती चुगने आप ही के कक्ष में आएंगे। मोतियों का उपाय हमारा था, अर्थात अम्मा का, अर्थात अम्माचार्य का। परंतु हमने ले लिया। क्या करेंगी अम्माचार्य? वो भी तो हमारे उपाय का काट कर रही हैं। हम केवल अपने यजमान की सहायता कर रहे हैं। परंतु आपकी सहायता हमारे यजमान के लिए संकट बन रही है। उठा लो। क्या उठा लें? कोई भी और उपाय उठा लो, अम्माचार्य के उपाय की आवश्यकता नहीं है। आपके यजमान का संकट हमारी समस्या नहीं है। अम्माचार्य, आपके जीवन में समस्या तो अब उत्पन्न होगी। आपने हमारे मार्ग में बहुत बाधाएं उत्पन्न की हैं। आप तो इतनी बड़ी वास्तुशास्त्री हैं, आपके पास इन विघ्नों का कोई निवारण नहीं है, हाँ? कुछ उपाय तो हमारा ये चिमटा ही कर लेता है। उठा लो। अम्मा, लाठी उठा लो, इनके चिमटे का यही तोड़ है। तोड़ दो, तोड़ देना चाहिए। सब जोड़ डालो, सब जोड़ डालो। स्थिति गंभीर हो रही है माँ, संभाल लेना। अब तो हमारा ये चिमटा ही निर्णय करेगा कि किसको वास्तु का ज्ञान है। मेरी लाठी भी आपकी चुनौती स्वीकार करती है। पंडित रामकृष्ण, रोकिए उन्हें, इससे पहले कि यहाँ पर युद्ध प्रारंभ हो जाए। अरे रुकिए, शांत हो जाइए। आदरणीय वामाचार्य जी, अम्माचार्य जी, ये चिमटे और डंडे से इस समस्या का हल नहीं निकलेगा। अम्माचार्य शांत, वामाचार्य शांत। शास्त्रार्थ से इसका हल निकाला जा सकता है। आप दोनों शास्त्रार्थ कीजिए। आप दोनों में वाद विवाद में जो विजयी होगा वही वास्तुशास्त्र का महाज्ञानी माना जाएगा। हाँ, परंतु शास्त्रार्थ तो उसके साथ किया जाता है जो ज्ञानी हो। जिसे कोई ज्ञान ही ना हो, उससे शास्त्रार्थ कितना उचित है। इन्हें भी आपके साथ शास्त्रार्थ करके अपना समय व्यर्थ नहीं करना। अरे अम्मा, क्या कर रही हो? यदि तुम वाद विवाद नहीं करोगी तो सबको लगेगा कि तुम भयभीत हो गई। अधिक ज्ञानी तो तुम ही हो ना। हाँ, तो विजेता भी तुम ही होगी। हाँ गुरु वामाचार्य, अब विजेता तो आप ही को होना है। फिर शास्त्रार्थ से भय कैसा है? करेंगे शास्त्रार्थ, हाँ, करेंगे शास्त्रार्थ। हाँ हाँ हाँ। प्रणाम महाराज। प्रणाम प्रणाम। क्या हम जान सकते हैं कि आप दोनों महाज्ञानी यहाँ पर किस प्रयोजन से उपस्थित हैं? महाराज, हो ये रहा है कि गुरु माता वामाचार्य और गुरु माता अम्माचार्य परस्पर वाद विवाद करके झगड़ रहे थे और हम इन्हें समझाने का प्रयास कर रहे थे। हम समझा रहे थे कि हिंसा से किसी भी समस्या का हल नहीं निकलता है। उचित बात है आचार्यवर, किंतु ये विवाद किस विषय पर है? इस विषय पे महाराज कि इन दोनों में से वास्तुशास्त्र में अधिक विद्वान कौन है। महाराज, छोटी महारानी के साथ आई अम्माचार्य गुरु माता वामाचार्य का कार्य भंग कर रही है। महाराज,
गुरु माता अम्माचार्य का कार्य तो ये वामाचार्य भंग कर रही है। महाराज, मेरा सुझाव है कि इस पर शास्त्रार्थ अवश्य होना चाहिए। अति उत्तम विचार है पंडित रामकृष्ण। किसी भी विवाद का समाधान तो सभ्य तरीके से ही निकाला जाना चाहिए। जी। अगर ऐसी ही बात है तो हम शास्त्रार्थ के लिए सहर्ष प्रस्तुत हैं। तो अम्माचार्य भी शास्त्रार्थ के लिए तत्पर तैयार है। ठीक है, तो इसका निर्णय कल राजसभा में सबके समक्ष होगा। वामाचार्य जी, अम्माचार्य जी, कल आप दोनों राज दरबार के समक्ष अपने वास्तु ज्ञान को लेकर तर्क वितर्क करेंगे और वहीं ये निर्णय होगा कि कौन बड़ा विद्वान है। महाराज, हमारी योजना का दूसरा चरण भी सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ। अब तीसरे चरण की बारी है। तीसरा चरण क्या है पंडित रामकृष्ण? हम वामाचार्य और अमाचार्य की शास्त्रार्थ में सहायता करेंगे। मेरे द्वारा रचित वास्तुशास्त्र के मनगढ़ंत उच्च टोटके बताएंगे और उनका प्रदर्शन करने के लिए कहेंगे। वो जब राजसभा में इसका प्रदर्शन कर रहे होंगे तब हम उनकी पोल खोल देंगे। ये वास्तु के टोटके? ये वास्तु के कैसे टोटके? आचार्य, इस चिट्ठी में सब कुछ लिखा है, पढ़ लीजिएगा। महाराज, आशीर्वाद दीजिए। अब हम सीधा कुरुक्षेत्र में ही मिलेंगे। विजय भव। शिव 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 शिव। समझ गए, भली भांति समझ गए प्रभु, भली भांति समझ गए। स्वामी, समझ गए, समझ गए। स्वामी, स्वामी। हाँ? भाग्यवान जी, आज भगवान शिव ने हमें साक्षात दर्शन दिए। स्वामी, वो तो आपको दर्शन देते रहते हैं, आप उनके परम भक्त जो हैं। परंतु आज विशेष कारण से दर्शन दिए। विशेष कारण? प्रभु ने हमें वास्तु ज्ञान दिया। पुनः हाँ अम्मा, पिताजी पुनः मेरे स्वप्न में आए थे। कह रहे थे कि वो झूठी वामाचार्य ज्ञानी को इस शास्त्रार्थ में कभी विजय नहीं होना चाहिए। अतः उन्होंने मुझे एक और पुस्तक दी है। इसमें वास्तु के उच्च ज्ञान है। इसका प्रयोग कल हम उस लालची वामाचार्य के विरुद्ध करेंगे, उसे सबक सिखाने के लिए। इसे पढ़कर तुम और भी बड़ी वास्तुशास्त्री बन जाओगी। स्वामी, आप तो राज पुरोहित हैं, आपको वास्तुशास्त्री बनने की क्या आवश्यकता है? मूर्ख। मूर्ख? मूर्ख नहीं है हम। युवराज पुरोहित का पद त्याग कर वास्तुशास्त्री बने। वो ज्ञान तो प्रभु ने तुम्हारे लिए दिया है। हमें नहीं चाहिए स्वामी, हम तो घर गृहस्थी और आपकी सेवा में ही प्रसन्न हैं। हैं? जी। अम्मा, अम्मा, और अधिक ज्ञान मिल रहा है तो इसमें हानि क्या है? अम्माचार्य का ज्ञान उस पाखंडी वामाचार्य को पाठ पढ़ाने के लिए बहुत है। नहीं, हमारे कहने का तात्पर्य है कि ये जो ज्ञान है ये वामाचार्य के लिए दिया है, ताकि शास्त्रार्थ में अम्माचार्य विजय न हो पाए। ठीक है प्रभु, तो आप ये ज्ञान गुरु माता वामाचार्य जी को दे दीजिएगा। हम तो आपकी धर्म पत्नी है ना। अम्मा, अम्मा सुनो ना, सुनो तो। पिताजी केवल तुम्हारी सहायता करना चाहते हैं। एक बार पुस्तक पढ़ लो। उठा लो। देखो, अब तो शारदा भी कह रही है, पुस्तक उठा लो और पढ़ लो। नहीं, आप पुस्तक उठा लो और जाकर सो जाओ। अम्माचार्य को विश्राम करने दो, कल इन्हें बहुत काम है। कल गुरु माता वामाचार्य जी बहुत व्यस्त रहेंगी, आपसे भेंट करने का उनके पास समय नहीं रहेगा। उचित, परंतु आप हमारा एक संदेश उन तक पहुंचा सकती। जी स्वामी। तो उनसे कहिएगा शास्त्रार्थ से पूर्व हमसे भेंट करें, हम उनकी सहायता करना चाहते हैं। जो आज्ञा स्वामी, हम संदेश पहुंचा देंगे, परंतु आपको ज्ञात करा दे कि गुरु माता वामाचार्य को किसी की भी सहायता की आवश्यकता नहीं है।
किंतु आपने तो हमसे कहा था कि आपकी योजना सफल होगी। कहा था महाराज, कहा था, परंतु सत्य कहूं तो अब पता नहीं क्या होगा। अब सब कुछ माँ के हाथ में है। प्रियजनों, जैसा कि आप सबको ज्ञात है, आज राज्यसभा में महासंग्राम होने वाला है। दो महान वास्तु शास्त्रियों के मध्य शास्त्रार्थ होगा। तो सबसे पहले हम गुरु वामाचार्य को सभा में पधारने का निमंत्रण देते हैं। जी प्रणाम। अम्माचार्य की जय अम्माचार्य की जय। अम्माचार्य की अम्माचार्य की अम्माचार्य की। गुरु माता अम्माचार्य का महाराज को प्रणाम। जी प्रणाम। अगर महाराज का आदेश ना होता तो हम इस शास्त्रार्थ के लिए कभी नहीं आते। शास्त्रार्थ आपसे है भी नहीं, हमारा शास्त्रार्थ अम्माचार्य से है। शब्द हमारे हैं परंतु भावना अम्मा की है। अपनी हार के लिए तैयार हो जाइए। हम पराजित नहीं हो सकते हैं। हम वास्तुशास्त्र के महाज्ञानी हैं। वो तो आपको पहले प्रमाणित करना पड़ेगा। तेरा इतना तो साहस। दुष्ट बालक! सूर्य को अपना प्रकाश का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। महाराज, शास्त्रार्थ आरंभ करने का आदेश दें। अनुमति है। अम्माचार्य, एक अति सरल प्रश्न से आरंभ करते हैं। वास्तुशास्त्र में कितनी दिशाएं होती हैं? हमारा शास्त्रार्थ अम्माचार्य से है। बारह दिशाएं होती हैं। महाराज, तो ये है इनका वास्तुशास्त्र का ज्ञान। अम्माचार्य, 12 नहीं 10 दिशाएं होती हैं। अम्माचार्य ने कहा 12 दिशाएं होती हैं तो 12 दिशाएं होती हैं। 8 का तो हर सामान्य पुस्तक में वर्णन है। हम जैसे महाज्ञानियों को 2 और पता है। आपको 2 और कौन सी पता है? 8 दिशाओं के अलावा आकाश और पाताल आप जैसे ज्ञानियों को पता है, परंतु हम जैसे महाज्ञानियों को 2 और दिशाएं पता है। 11वीं दिशा वो जातक जो समस्या लेकर आता है और 12वीं दिशा वो वास्तुशास्त्री जो समस्या का निवारण कर देता है। हम जैसे उच्च कोटि के वास्तुशास्त्री स्वयं को और जातक को भी दिशाओं में गिनते हैं। क्या आप जातक और वास्तुशास्त्री का पृथक कर सकते हैं? यदि जातक और वास्तुशास्त्री का पृथक किया जाए तो उनकी गणना 0 हो जाती है। 10 दिशाएं जातक और वास्तुशास्त्र की अनुपस्थिति में मृत है। अद्भुत अद्भुत तर्क था गुरु माता अम्माचार्य। अगर महाराज की अनुमति हो तो हम वास्तु के प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत करना चाहेंगे। अवश्य, अनुमति है। महामंत्री तिमारसु जी, अपनी तलवार निकालिए। जी? निकालिए तलवार। महामंत्री, महाराज, आप चाहते क्या हैं? हम समस्त जीवन यहाँ पर उल्टे सिंहासन पर बैठे रहें? नहीं महाराज, कदापि नहीं। तो तलवार दीजिए अपनी। अति उत्तम। अब इस तलवार को उल्टा रख दीजिए। अब कैसा अनुभव कर रहे हैं? कुछ भी नहीं।
काश तुमने रात में मेरी बात मान ली होती तो वास्तु शास्त्रार्थ में हुई हार नहीं होती। अब क्या होगा? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.